देश की आर्थिक रफ्तार कोरोना काल में गिरावट के नए रिकॉर्ड बना रही है। सभी दिग्गज रिसर्च और रेटिंग एजेंसीज ने भारत की विकास दर में इस साल दोहरे अंकों में गिरावट का अनुमान लगाया है। लेकिन इस मुश्किल के बीच आरबीआई ने भरोसा दिया है कि वो अर्थव्यवस्था को किसी भी संकट से बाहर निकालने के लिए तैयार है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम रिसर्च एजेंसियों के महागिरावट वाले अनुमानों के बीच आरबीआई गवर्नर ने माना है कि आर्थिक रिकवरी धीमी रफ्तार से होगी। हालांकि शक्तिकांत दास ने भरोसा दिया है कि वो कोरोना और अर्थव्यवस्था की इस जंग को जीतने के लिए तैयार हैं। आरबीआई गवर्नर का मानना है कि अब कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित टूरिज्म जैसे सेक्टर्स के बूते इकोनॉमी पटरी पर लौट सकती है। That I feel would determine our ability to step up and sustain India's growth in the medium term. Number one, human capital, in particular education and health. Number two, productivity. Three, exports, which is linked to raising India's role in the global value chain. Four, tourism. Five, food processing and associated productivity gains. शक्तिकांत दास के मुताबिक नकदी मुहैया कराकर आरबीआई ने सरकार को बगैर रुकावट के कम ब्याज दरों पर उधार लेने का रास्ता मुहैया कराया है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पीएमआई, निजी सेक्टर में बेरोजगारी में आती कमी और कृषि में हो रही तेजी के संकेत मिलने से आर्थिक रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि कृषि सेक्टर की रफ्तार अच्छे मानसून से बेहतर हुई है। Nevertheless, high frequency indicators of agricultural activity, the purchasing managers index, that is PMI for manufacturing, and certain private estimates for unemployment point to some stabilization of economic activity in the second quarter of the current year. While of course contractions in several other sectors are also simultaneously easing. लेकिन स्थिति को अगर बनाए रखना है तो हमें देश के युवा को कृषि की तरफ आकर्षित करना होगा। आज युवा गांवों को छोड़कर शहर की तरफ नौकरी के लिए पलायन करता है। अगर हम उसे उन्नत तकनीक, उन्नत बीज और सुविधाएं मुहैया कराएं तो आज जो उत्पाद हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सोटिक फ्लावर से हैं, अन्य बहुत तरह की उन्नत जो किस्म के फल हैं, इस तरह की चीज़ें हमारा युवा अपने देश में ही पैदा कर सकता है। आरबीआई गवर्नर ने इकोनॉमी के विकास में एजुकेशन के रोल का भी जिक्र किया है। उनका मानना है नई एजुकेशन पॉलिसी इस काम को और तेजी से करेगी। Education policy, a historic and much needed new age reform, has the potential to leverage India's favorable demographics by prioritizing human capital. The goal to increase public investment in education sector to 6% of GDP must be pursued rigorously. इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर को भरोसा है कि अब धीरे धीरे बाकी सेक्टर्स का भी संकट कम हो रहा है। लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम से कर्जदारों को राहत देने की कोशिश की गई है। हालांकि एनबीएफसी सेक्टर को लेकर जरूर उन्होंने चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही उन पर बैंकों की तरह रेगुलेशन लागू न होना भी परेशानी की वजह है। इन सभी मुश्किलों के बीच अब उम्मीद लौटकर कोरोना के कंट्रोल होने पर आकर टिक जाती है, क्योंकि कोरोना के कंट्रोल हुए बगैर आर्थिक हालात पटरी पर लौटना बेहद मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। लाखों करोड़ों के घर लेने के बाद ज्यादातर घर खरीदारों को गृह प्रवेश के साथ ही खराब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब यूपी में रेरा ने खराब कंस्ट्रक्शन से ग्राहकों को छुटकारा दिलाने का इंतजाम कर लिया है। प्रोजेक्ट के निर्माण के समय ही रेरा की टीम कड़ी निगरानी से ये तय करेगी कि मजबूत बिल्डिंग का ही निर्माण हो रहा है। गृह प्रवेश का सपना पूरा कराने का दावा करने वाले ज्यादातर डेवलपर्स की पोल पोजीशन के चंद महीनों में टूटते प्लास्टर और झड़ती दीवारों से खुल जाती है। भले ही सभी डेवलपर्स इतना खराब कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, लेकिन ये शिकायत अब ज्यादातर घर खरीदारों की है। इस शिकायत को दूर करने की जिम्मेदारी नोएडा हो या कोई और प्राधिकरण कभी दूर नहीं कर पाया। लेकिन अब घर खरीदारों की सबसे बड़ी राहत बनकर आया रेरा इस जिम्मेदारी को उठाने के साथ क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कराने के लिए तैयार है। इसके लिए यूपी रेरा ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद समेत प्रदेश भर की रेजिडेंशियल सोसाइटीज में बिल्डर और रेजिडेंट्स के बीच होने वाले विवादों को खत्म करने के लिए यूपी रेरा ने पहल की है। इसके तहत रेरा की तकनीकी टीम निर्माण के दौरान प्रोजेक्ट की निगरानी करेगी, जिससे घर खरीदार बाद में सवाल नहीं उठाएंगे।
इसके लिए बिल्डर और बायर के बीच रेरा सख्त करार कराएगी, जिसके बाद 5 साल तक स्ट्रक्चर में कमी के लिए बिल्डर जिम्मेदार होंगे। उम्मीद है कि इसके बाद घटिया क्वालिटी का सामान कंस्ट्रक्शन में लगाने से डेवलपर परहेज करेंगे और घर खरीदारों का सबसे बड़ा सरदर्द खत्म हो जाएगा। ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस काफी आवश्यक थे, क्योंकि काफी क्वेश्चंस, काफी मन में शंकाएं थी अलॉटीज और अपार्टमेंट ओनर्स के, और मेरे ख्याल से ये स्टेक होल्डर्स के कमेंट्स के लिए जो अपलोड हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं। रेरा ने प्रोजेक्ट्स के मेंटेनेंस और एओए आरडब्ल्यूए के संबंध में सभी पक्षों से राय लेकर गाइडलाइंस बनाई है। इसके मुताबिक एओए के टेक ओवर होने तक डेवलपर ही चार्ज वसूल करेगा और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के 1 साल बाद तक मेंटेनेंस करेगा। 1 साल बाद भी अगर एओए टेक ओवर नहीं करती है तो 10% मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाया जा सकेगा। इसके लिए डेवलपर को अलग से बैंक अकाउंट खुलवाना होगा, जिसमें ये रकम रखनी और खर्च करनी होगी। एओए का गठन होने के बाद प्रमोटर को खर्च के बाद अकाउंट में बची रकम एओए को हैंडओवर करनी होगी। डेवलपर्स का मानना है कि इससे सही काम करने वाले डेवलपर्स को फायदा होगा और साथ ही सेक्टर की छवि सुधारने में भी ये कदम मददगार होगा, जिससे आखिरकार पूरे रियल एस्टेट मार्केट का आकार बढ़ेगा। यह प्रयास रियल एस्टेट की छवि सुधारने में मददगार होगा। एलओटी और डेवलपर के बीच आपसी कोऑर्डिनेशन में सहायक सिद्ध होगा। आरडब्ल्यू के गठन व सोसाइटी के हैंडओवर में आ रही समस्याओं से निजात दिलाने में आसानी होगी और अधिकतर सोसाइटियां जो भी हैंडओवर नहीं हो पा रही हैं, वह भी समय से आरडब्ल्यू के गठन के उपरांत हैंडओवर हो जाएगी। इसके साथ ही संबंधित विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि वो नियमों का पालन कराए। जहां विकास प्राधिकरण नहीं है, वहां के डीएम को ये अधिकार होंगे। आदित्य केराणा, आज तक। तो इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।